सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहीनाथ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का संपूर्ण चरित्र शंकराचार्य के अनुकूल है और उनको ऐसा ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा सत्ता तंत्र राजतंत्र निरंकुश हो जाएगा और धर्म की सत्ता के ऊपर हावी होने का आज भी प्रयास हो रहा है और उसी को रोकने के लिए और जो धर्म में बैठे आचार्य राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, अगर शंकराचार्य धर्म के अंदर राजनीति को डालेंगे तो आप कैसे अरे तो आपको क्या नाराजगी इस बात से है? एक मिनट स्वामी, आपको नाराजगी किस बात से? मुझे नाराजगी इस बात से है कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, उस गद्दी को हम प्रणाम करते हैं और आप वहां बैठ के गुस्सा करते हैं। शंकराचार्य पे बोल रहे हैं ना, मान लेते हैं आप पहने हुए क्या जाता? चलिए एक मिनट, क्या जाता? सुनिए, किसी के ऊपर इस तरीके की आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, सुनाइए। धर्माचार्य बन के बैठे हैं हरिशंकरानंद जी, सुनाइए जरा मुझे, एक मिनट फिर बात करिए। एक मिनट, अगर शंकराचार्य के बारे में आप बोलने बैठे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए शंकराचार्य। राजकुमार जी एक मिनट चुपिए ना, राजकुमार जी एक मिनट रुकिए। आप बोलिए वेदमूर्ति जी, क्या कह रहे वेदमूर्ति जी? ज्ञान कुछ है नहीं और आ गए भाषण देने के लिए। ये देखिए राजनीति से प्रेरित लोग हैं, धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, मठम ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। एक श्लोक बताए ना, ये एक श्लोक बता दे, सुना दीजिए ना एक दो श्लोक उनको, उनके बात बताता हूँ। अरे आप दो श्लोक सुनाइए उनको, एक क्यों दो सुनाइए? हम 36 श्लोक आज सुनाएंगे। 36 नहीं, दो नहीं, आप दो सुनाइए। हमारी जो आपने अपने आगे सदगुरु लिखा हुआ है। अरे महाराज सुनो एक मिनट, वेदमूर्ति जी, सर्वोच्च पद है सनातन का, सबको उसके ऊपर कटाक्ष करना नहीं चाहिए, जो इसको योग्य है वही कटाक्ष करे। बात सुने आप, मेरी बात, उनको नमन करता हूँ। हमारी एक बहुत अच्छी पुस्तक है तंत्र, आपने अपने आगे आपने लिखा सदगुरु। अरे सदगुरु महाराज पहले इनको दो श्लोक सुनाइए, आज दुर्गा करिए ये व्यवस्था को ठीक करिए जरा, बताइए ज्ञान का बताइए। आपने शंकराचार्य पे सवाल उठाया, आप दो श्लोक सुनाइए आपको। अगर यदि उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान, वही बात, दो श्लोक सुनाइए। मैं पहले जो कहना चाह रहा हूं, दो श्लोक सुनाइए। अगर उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान, आज आपकी भी अगली परीक्षा है, इसीलिए आज आपकी भी अगली परीक्षा हो रहा है। एक बहुत अच्छा मंत्र मैं बताता हूं, अगर वो ये कर लें तो शायद उनकी बुद्धि, उनका जीवन सुधर जाए। अरे रुकिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शास्त्री जी हाँ बता दीजिए। ओम ग्लूम हूम क्लीं जूम स्वाहा। ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वाल प्रज्वल है प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ज्वाला हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। अगर यदि वो इस मंत्र का जाप कर ले तो शायद जो उनका मंगल बिगड़ा है वो सुधर जाए। महाराज जड़ है, ज्ञान के आधार पर बात कह रहा हूँ, उस चीज को महाराज जी पूछ रहे हैं, वो मेरा सुन रहे हो तो वो इस बात को वो मान ले। अरे महाराज जी वो वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप उनको बता रहे हैं, आप उनको सुझाव दे रहे हैं। आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है, आपने अपने आगे सदगुरु लिखा रखा, आपको उनको सलाह देने का वो है नहीं है, आप उस काबिल भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आप उस काबिल नहीं है। वो शंकराचार्य का पद है, मेरी बात समझिए, वो शंकराचार्य का पद है। उन्होंने गुस्सा करा तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए? आप वेदमूर्ति जी को देख लीजिए ना। लेकिन मुझे लगता है आप सभी महानुभाव से मैं एक निवेदन करूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शंकराचार्य जी का जन्मभूमि कौन सी है, आप बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि ये शंकराचार्य जो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं बता दूं आपको। एक बताइए हमारे शंकराचार्य, अब अगर यदि आप इस तरीके की बात करेंगे तो मैं ये भी कहूंगा पिछले कुंभ में इनके साथ अपमान क्यों हुआ, जरा वो बता दीजिए आप मेरे को। वो कुछ भी हुआ, हमारा कम से कम उनके प्रति बोलने का हमारे पास वो पावर भी तो होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट सुनिए, आप लोगों को मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माता जी के पास जाना है, वो हमारे साथ बैठी हुई है, शोभा नहीं देता। एक मिनट रुकिए, माता जी कुछ कहना चाह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात। माता जी बताइए, माता जी आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से सभी संतों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सबसे बड़ी तो एक दुख की बात यह है कि धर्म में राजनीति आ रहा, बहुत दुख का बात है। दूसरा नंबर, शंकराचार्य जी को मैं हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ। एक बात ये बोलना है कि जो कहते न काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, सब पर हरि रघुबीर रही भजऊ भजई जय संत। आप संत हैं तो सबसे बड़ा इनको यही करना चाहिए था, इनकी और पद बढ़ जाती कि उतर के पैदल चल जाते, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सुनिए, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, भगवान राम ने
मांगा केवट से, तो केवट ने क्या बोला, मांगी नाव न केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम हम जाना। राम का मरम जानते हुए भी भगवान राम ने केवट से नाव मांगा है। बिल्कुल। यही अरे शबरी के झूठे बेर खा लिए, यही बात सवाल नहीं किया। हाँ रमेश जी, हमारा कहना है कि कितने भी बड़े संत हैं, अगर 100 कदम चल के चले गए होते, गंगा जी में स्नान कर लिए होते, तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता। और गंगा माता आशीर्वाद ही देती। बिल्कुल। हाँ महाराज जी। उसी में कुछ संत जो ऐसे थे, वो वहाँ पे उनके साथ में एक हमारे शंकराचार्य जो उनके साथ में पुलिस लाठी बजा रही है, और एक संत को स्नान करवाने के लिए पुलिस सीटी बजाते हुए आगते भागते हुए जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी साइड से लेके गई, दूसरी साइड से लेके गए, किसी साइड से नहीं, लेके नोस पे जाने के लिए करवाने के लिए, वो भी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे ना। ये वेद मूर्ति जी के सानिध्य में है, थोड़ा सतर्कता से रहिए। आज वेद मूर्ति जी को खुश कर दिया आपने, देखो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो गुरुदेव है, अगले महामंडलेश्वर आपने तैयार कर दिया। जो खून खोल रहा है ना, वो शासन और प्रशासन के ऊपर, जो बटुक ब्रह्मचारियों को मारा गया, जो चोटियों को खींचा गया, दूसरे से मारा गया, सबसे पहले योगी जी से निवेदन है कि वो शासन और प्रशासन को बर्खास्त करे, नहीं तो ये संत समाज, ये बटुक ब्रह्मचारियों के ऊपर जो कुकृत किया गया है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, तत्काल। लेकिन मैं सिर्फ एक निवेदन चाहता हूँ वेद मूर्ति जी, आप लोग तो बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये रास्ता निकाला जा सकता था। अगर प्रशासन ने कहा साहब व्यवस्था, वाकई बहुत चुनौती होती है व्यवस्था, हम सरकार में का हिस्सा रहे, हमें मालूम है। हिस्सा मैं रहा हूं जी, और मैंने अपनी आंखों से देखा, अरे इस सनातन में था, मैंने अपनी आंखों से देखा। बात कर लेते, क्यों खेड़ा किया? शासन को भी इस तरह का उदारता दिखानी चाहिए था, तो ऐसा होता ही नहीं। ये दोनों के तरफ से हुआ है, कोई एक की गलती नहीं है, दोनों के तरफ से, दोनों अहम में थे। इसलिए कहा गया है, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। स्वामी बहुत महत्वपूर्ण, स्वामी शैलेशानंद महाराज जी, स्वामी मैं आ रहा हूँ, स्वामी शैलेशानंद महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको लगता है इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए? किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए, इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। जी रमेश जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है, और आज ही हम यहाँ अहमदाबाद में थे, सभी साधु संत और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज आए हुए थे, चर्चा हुई, तो बिल्कुल बात ऐसी ही है कि इसका पटाक्षेप होना ही चाहिए। और जैसा कि परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने कहा भी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिस प्रकार से प्रशासन ने इशू बनाया और उसमें वो उनको लिखित में नोटिस भी चिपका दिया, इन सब विषयों का कोई औचित्य नहीं था। जिस प्रकार से उसको मतलब एक न्यूज बनाई गई, और हमें लगता था कि वहीं पर प्रशासन यदि उनकी भी थोड़ी सुन लेता और अपनी भी कुछ सुना लेता तो वो कर लेता, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं अभद्रता की गई। तो इसमें थोड़ी सी प्रशासन को, आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान है, 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, और 80 करोड़ हिंदुओं की उनके मान्यता के अनुसार हमारे जो 4 पीठों के शंकराचार्य हैं, उनमें से एक विवादित या अविवादित का विषय नहीं है, तो आचार्य। यदि उनसे प्रशासन जाके कह लेता कि महाराज, जैसे प्रशासन कई जगह जाके रोटियां सेक सकता है, कई जगह जाकर के बैठ करके बिलना घिस सकता है, अरे कह देते नाथ शंभु धनु भंजी हिरार हो को एक दास तुम्हारा, इतनी लाइन बोल देते कि चलो मान जाते। प्रशासन का ये कार्य असल में क्या है रमेश जी, प्रशासन में कुछ, अगर मान लो उन्होंने परशुराम का रूप धारण भी कर लिया, वही तो कह रहे हैं, पटाक्षेप बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी बातों का महिमा मंडन करने का कर भी लिया, साहब अगर कर भी लिया तो कह देते कि साहब हम सब आपके दास हैं, आप व्यवस्था बनाने के लिए हमारी मदद करिए, आपके मार्गदर्शन में व्यवस्था चल रही है। अगर शासन प्रशासन उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा, उनकी क्या गलती थी? उन बटक ब्रह्मचारियों को क्यों मारा? नीति जी, ओके, बच्चे हैं, इसको लेके सब नीति जी, देखिए मैं इतना समझती हूँ, हमारे जितने भी पूजनीय संत हैं, वो सबसे पहले तो इस राष्ट्र, इस मातृभूमि के नागरिक, और एक नागरिक का दायित्व है